गणित ज्ञान पेज नंबर 32 पर ये एक सवाल है, स्वयं करने वाला है, हम करा रहे हैं इसको आपको। एक नंबर लिखा हुआ है जिसको हमें भाग देना है, डिवाइड करना है 108 से। ये नंबर कितना है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तक हजार आ गया, 10,000, लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़े बाद कॉमा लगा दो, फिर 2 के बाद कॉमा लगा दो, तो ये हजार हो जाएंगे, ये लाख हो जाएंगे। 5,73,284। इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे 5,73,284। दोबारा से पढ़ लो, 5,73,284। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है, भाग देना है 108 से। तो जो डिवाइड के बाद लिखा होता है उसको तो हम लिखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर 108। और जिसका भाग दिलवाना होता है, जिसमें भाग देना होता है, यानी जो भाग जो होता है, डिविडेंड होता है, उसको हम यहाँ लिखते हैं 5,73,000, कॉमा वानी लगाएंगे अब हम 284। अब हम इस तरीके से भाग देंगे, यानी देखना होगा जिससे भाग दे रहे हैं, यानी जो भाजक है, जो भाजक है, जो संख्या यहाँ पर भाजक है वो 108 है, यानी डिवाइजर कितना है 108 है। शिवन्या इधर ध्यान दो, जो भाग देने वाली संख्या है, जो जिसमें भाग देना है वो कितना है 108 है। और उसमें कितने अंक हैं ये देखना होगा, कितने अंक हैं ये देखना होगा, कितने नंदनी बताओ इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक है। वेरी गुड, तो हमें यहाँ पर भी 3 अंक लेना होंगे। और आसानी से पता चल रहा है ये 108 है, ये 573 है, ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। भाग यानी चला जाएगा, अंकों को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं 3 अंकों में इसका भाग चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो मेन चीज जो ट्रिक समझना है इन 3 अंकों वाले भाग में, वो ये है कि इसका पहला अंक देख लो, इसका पहला अंक देख लो। पहले अंक का मतलब जो सबसे लेफ्ट में है, सबसे उल्टी तरफ है, वो देख लो। ये वाला 5 है और ये वाला 1 है। जिस तरीके से वहां पर भाग लगा हुआ है वैसे यहाँ पर लगाना है इसके लिए। ये कितनी बार चला जाएगा, एक का पहाड़ा बढ़ो 5 बार चला जाएगा, तो उम्मीद है कि ये 5 बार पास चला जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 108 में 5 से गुणा कर देंगे। तो देखो सिर्फ 5 से गुणा करना हमें है, यानी इस भाग देने के लिए हमें 108 का पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखें 5 से काम चल रहा है, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 का हम 0 लिखेंगे और 4 हो जाएगा कहाँ से। लेकिन जब यहाँ पर 0 है तो ये 4 का 4 यहाँ आ जाएगा। 5 का पहाड़ा देख में बने 5 एकम 5, ये कितना आ गया 540। तो कितने से गुणा किया था इसमें 5 से, तो इस 5 को तो यहाँ लिख देंगे और 540 है उसको यहाँ पे लिख देंगे 540 को। ध्यान रहे कि अंक के नीचे अंक ही लिखें, आगे पीछे बीच में ना हो। ऐसा नहीं कि 3 और 7 के बीच में 0 लिख दो, या 5 और 7 के बीच में 5 लिख दो या 4 लिख दो। हर अंक के नीचे अंक को लिखना चाहिए और फिर घटा दो। फिर हम लोग घटा देते हैं, 3 में से 0 घटाएंगे तो मधु बता रही है 3 आएगा, और 7 में से 4 घटाओ तब भी तो 3 आएगा। 5 में से 5 घटाओगे तो 0। लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो ना लिखो, क्योंकि इसके इधर कोई और अंक है नहीं, तो आप लिखना छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि 0 अगर लगा देते तो वो 33 ही माना जाएगा, 33 भी माना जाएगा, सिर्फ 33 माना जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, घटाने के बाद क्या करते हैं, ऊपर से एक अंक उतारते हैं, तो ये 2 को यहाँ पर उतार लेंगे, नया नंबर बन गया 332। अब यहाँ पर फिर दोबारा से इसका हम पहला अंक लेंगे और इसका भी हम पहला अंक लेंगे 3 बार। तो कितने बार भाग चला जाएगा 3 बार। जितने बार भाग जाएगा उसका ही हम 108 में गुणा कर लेंगे। 108 में हम 3 से गुणा करके लिखेंगे। 3 8 24, 24 का 4 8 से जाएगा 2, लेकिन ये 0 है तो 2 का 2 लिख दो, 3 एकम 324 आ गया। तो हम फिर यहाँ पर लिख देंगे 3 और ये गुणा किया था 108 में 3 से, जो आया था 324, वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है,
और उसके बाद क्या करना होगा, घटाना होगा। 2 में से तो 4 घटते नहीं, तो 2 इधर से यहाँ से लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8। आप लोग घटाना आपका इसमें यहाँ से ले लिया 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 है और 3 में से 0। इन 0 को लिखना चाहे लिखे या छोड़ भी सकते हो। ऊपर से हम उतार लेंगे किसको, अब बारी है 8 की। लेकिन हम देख रहे हैं कि 8 को उतारने के बाद भी ये 2 अंकों का ही, 0 इस तरफ कितने ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संख्या 2 अंकों की ही कहलाएगी। 0 का मतलब अगर उधर आ जाए तो अंक बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर 0 इस पहले लगा है अंकों के तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ये संख्या 2 अंकों की कहलाएगी। और ये कितने अंकों की है, 3, भाग नहीं जाएगा। ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। तो ऐसे में जब हम ऊपर उतार के ला रहे हैं, ऊपर उतार के ला रहे हैं, संख्या छोटी है भाग ना जाए तो ऊपर यहाँ पर 0 लगा देते हैं और ऊपर से एक और उतार लेते हैं, तो ये संख्या बन गई 884। अब हम फिर दोबारा से देखेंगे इसका पहला अंक क्या है, 8 है और इसका पहला अंक 1 है, तो 8 बन जाएगा ही। तो हम यहाँ पर इस 108 में 8 से गुणा करेंगे। 108 में 8 से गुणा कर लो भाई, 64 होता है, 64 का 4 लिख दिया, यहाँ से 6, 0 है तो 64 से 64, 8 एक कम 8, 864। तो यहाँ पर लिख दो 8 और यहाँ पे लिख दो 864। हटा दिया, ये 0 बचा, ये 2 बचेगा और ये 0 बचेगा। इधर कोई अंक है नहीं और ये संख्या यहाँ बची है, वो इससे इसके बाद 0 भी लगा सकते हो। किसके बाद, 20 के बाद पॉइंट लगा। अच्छा वो अभी हम दशमलव वाला नहीं करा रहे हैं। अब यहाँ पर भागफल आ गया 5308 और शेषफल आ गया 20। ध्यान दें, शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से कम होता है, ये 108 है बड़ा है और 20 छोटा है। तो अब इसके बाद क्योंकि अंक था नहीं कि उतार नहीं सकते, तो सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। और कुछ कुमार कह रहे हैं इसे दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें इस पार्ट में दशमलव वाला नहीं है। तो हमारा इस संख्या में हमने 108 से भाग देना सीख लिया है। और ये एक चीज और है, ये हमारे आसानी के लिए होता है, ये जो गुणा करते हैं भाग देके, ऐसा नहीं है कि अगर तुमने 5 बार किया है तो 5 में गुणा करने पे आ जाएगा। हो सकता है कि 5 से गुणा किया, ये 540 जो आया है वो हो सकता है कि इससे बड़ा हो जाए, 580 हो जाए, तब ये संख्या छोटी रह जाएगी और ये हो जाएगी बड़ी। तो ऐसे केस में फिर हम एक अंक कम कर लेंगे, 4 कर लेंगे। हाँ, अंदाज लगाते हैं ऐसे, अगर अंदाज सही बैठता है ये तो सही है, इतने माजा सही है। देखो कि अगर ये संख्या बड़ी हो जाती है तो एक काम कम कर लेते हैं, 4 से गुणा करके फिर लिखते हैं। इस सवाल में ऐसा नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आने वाला सवाल है उसमें ऐसा हो सकता है, तो हम लोग करके देखेंगे।